ये बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे। कहा जाता है इनके बारे में कि ये जहाँ से भी निकलते थे तो अंग्रेज जो सिपाही थे इनको देख के छुप जाते थे, क्योंकि ये या तो ये इनके घुड़सवार थे इतने अच्छे, या तो इनके घोड़े के द्वारा ये कुचले जाते, या तो इनकी तलवार से ये वो मारे जाते। तो इनको देख के हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जीएस की जो सीरीज चालू की है उसमें आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो है 1857 की जो है 1857 का विद्रोह। आज हम इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारी परीक्षाओं के लिए, आज हम उसके बारे में कुछ प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो प्रमुख नेता थे वो थे हमारे प्रमुख नेता थे वो थे मंगल पांडे। इन्होंने ही 29 मार्च को विद्रोह चालू कर दिया था। ठीक है, इन्होंने 29 मार्च 1857 को काफ़ी विद्रोह चालू किया। और उन्होंने क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि जो कारतूस वहाँ पे बनती थी, जो राइफल वगैरह बनती थी, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। क्योंकि ये पंडित थे, तो ब्राह्मण थे ये, तो इस वजह से ये वर्जित था। और भी सभी के लिए चीज़ें वर्जित थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो विद्रोह चालू किया था वो इन्होंने ही विद्रोह चालू किया था। 29 मार्च 1857 को इन्होंने काफ़ी विद्रोह किया था। फिर तो उस विद्रोह में फिर क्या हुआ, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को ही इनको फांसी दे दी गई थी। विद्रोह में इन्होंने वहाँ के अंग्रेजी अधिकारियों को भी मार दिया था, जिसके उपरांत इनको वहाँ फांसी की सज़ा दे दी गई थी। जैसे ही इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी तो वहाँ से बहुत देशव्यापी विद्रोह चालू हो गया था। लोगों में बहुत अंदर से मतलब अंग्रेजों के प्रति देशव्यापी आंदोलन चालू कर दिया था हमारे जो एक क्रांतिकारी थे। फिर क्या होता है, तो उसी के आज हम क्वेश्चन करते हैं। अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, कुछ आगे के बारे में हम लोगों ने 1857 के कुछ जो मेन पॉइंट थे उसके बारे में आप लोगों को बताया। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन है वो है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो जो हमारा ये विद्रोह था ये किस कारण से असफल रहा था? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, आंसर होगा बी, क्योंकि जो हमारा आंसर होगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। क्योंकि जो ये विद्रोह होना था ये तो होना था 31 मई में को होना था, लेकिन ये जो विद्रोह ये 10 मई से ही चालू हो गया था। ठीक है, जो ये विद्रोह हुआ था ये 10 मई से ही चालू हो गया था। तो जिससे ये लोग योजना नहीं बना पाए थे कि कैसे किया जाए, और ना ही इनका कोई केंद्रीय संगठन की भी कमी थी। कोई देशव्यापी तो था नहीं, क्योंकि ये मेरठ से सबसे पहले चालू हुआ था। तो ये लोग पूरी समान तरह से हर जगह नहीं बना पाए। कुछ लोग तो दूसरी जगह बैठे थे कि ये विद्रोह जो होगा ये 31 मई से चालू होगा, तो उनके पास कोई हथियार वगैरह भी नहीं था। लेकिन सैनिकों में इतना आक्रोश था, वहाँ के सैनिकों में इतना आक्रोश था कि वो इतने दिन वेट नहीं कर सके उस चीज़ का, और उन्होंने 10 मई को ही मेरठ से विद्रोह चालू कर दिया। और दूसरी जगह पे विद्रोह लोग कर नहीं पाए, तो जो अंग्रेज थे उनको सहूलियत मिल गई, आसानी मिल गई कि दूसरी जगह लोग विद्रोह नहीं कर पाए, तो अंग्रेजों ने उनको दबा दिया।
ठीक है, अंग्रेजों ने उनको दबा दिया, उनको कुछ को जेल में डाल दिया, कुछ को जेल में डाल दिया और कुछ की हत्या करवा दी, कुछ को फांसी की सज़ा सुना दी। सब जगह नहीं कर पाए थे, तो ये इनकी कमी थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो होता है हमारा भी सही होता है कि उन लोगों ने जो योजना बनाई थी कि हम इस दिन करेंगे, अगर वो उस दिन करते आंदोलन तो सब जगह आंदोलन हो जाता, लेकिन उन्होंने जो आंदोलन किया वो पहले ही कर दिया। तो ये उनके यही कारण थे जो असफल रहे थे, और भी थोड़े से कारण थे। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, जबकि एक ये राष्ट्रीयता के लिए आंदोलन था, लेकिन जो हमारे कुछ राइटर थे उन्होंने इसको षड्यंत्र बोला कि ये मुसलमानों का एक षड्यंत्र है, मुस्लिम का एक ये षड्यंत्र रचा हुआ है, हिंदू और मुस्लिमों का ये षड्यंत्र रचा हुआ। तो ये जो हमारी संज्ञा दी थी वो दी थी जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। जो हमारा आंसर सही होता है वो आंसर सही होता है सेकेंड नंबर। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया? तो उसमें हमारे जो साहूकार और जो जमींदार थे, जो हमारे साहूकार और जो जमींदार थे, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो हमारा जो इसका आंसर सही होता है वो सही होता है डी नंबर, क्योंकि जमींदार और जो साहूकार, ये जहाँ तक कुछ जमींदार अंग्रेजों का साथ भी दे रहे थे, तो इन लोगों ने लेकिन खेतिहर मजदूर और जो कृषक थे इन लोगों ने सहयोग किया था, क्योंकि ये वैसे भी इतने अंग्रेजों से प्रताड़ित थे कि कुछ अंग्रेज इनके हेल्प भी नहीं करते थे, लगान पे लगान लिए जा रहे थे, तो ये तो हमेशा ही साथ दे रहे थे। अगला क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये हमारा जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड कैनिंग। जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे, तो उन्होंने आपातकालीन, क्योंकि जब हमारा विद्रोह चालू हो गया तो उनको और भी सैनिकों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने आपातकाल में वहाँ से सैनिकों को बुलाया था। और इलाहाबाद और बनारस में भी, इलाहाबाद और बनारस में उन्होंने आपातकालीन एक मुख्यालय बना दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र का था। ये एक विद्रोह था गडकरियों का, जो कि ये कोल्हापुर में और सामानगढ़ में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। और ये तो 1844 की बात है, ये वहाँ पे विद्रोह हुआ था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, जो हमारे बरेली से अंग्रेजों के लिए जो विद्रोह किया था, किसने किया था विद्रोह? तो वहाँ पे जो अंग्रेजों के साथ जो विद्रोह किया था उन्होंने किया था, खान बहादुर ने बरेली से विद्रोह किया था। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो हमारे जो भगत सिंह थे उन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ठीक है, अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था 1857 में? तो जो हमारे शहादत खां थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ, क्योंकि ये हमारे जो शहादत खां, ये मेवात के पठान थे, ये मेवात के पठान थे, शहादत खान थे जो, ये मेवात के पठान थे। तो इन्होंने ही अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया था, और ये बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे। कहा जाता है इनके बारे में कि जी जहाँ से भी निकलते थे तो अंग्रेज जो सिपाही थे इनको देख के छुप जाते थे, क्योंकि ये या तो ये इनके घुड़सवार थे इतने अच्छे, या तो इनके घोड़े के द्वारा ये
कुचले जाते या तो इनकी तलवार से ये वो मारे जाते, तो इनको देख के वो लोग छुप जाते थे। और ये बहुत ही अच्छे अंग्रेजों, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत ही अच्छी से लड़ाई की है, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं अपने देश के लिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? जो हमारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857 का, इसका तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, जो इसका तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, क्योंकि भारतीयों को ये लगता था कि अंग्रेज हमारा धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस बनवा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। तो इस वजह से जो हमारा मेन कारण था, ये आर्थिक शोषण भी करते थे, ठीक। लेकिन उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में मुख्य तात्कालिक कारण कि उस समय 1857 में जब क्रांति विद्रोह हुआ था, तो उस समय पे सबसे जो मुख्य कारण था वो था हमारा धर्म में हस्तक्षेप करना। आर्थिक शोषण तो अंग्रेज हमारे बहुत जब से आए तभी से आर्थिक शोषण कर रहे हैं, काम ज़्यादा लेते थे और जो वेतन देते थे वो बहुत कम देते थे वेतन, और मजदूरों किसानों को तो सूखा भी पड़ता था, अगर बाढ़ भी आती थी तो कभी भी उनकी लगान नहीं माफ करते थे। उनके आर्थिक शोषण तो ये पहले से ही कर रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो तो पहले से ही व्यक्तिगत जो सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत था वो तो पहले से ही चल रहा था कि अगर किसी राजा की संतान नहीं होती है तो वो राज्य अपने में मिला लेते थे, ठीक है, वो तो पहले से। लेकिन जो उस समय तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो हमारे 1857 में जो सबसे अच्छे नेता थे, जो हमारे प्रमुख सेना नायक थे, वो थे तात्या टोपे। वो तात्या टोपे थे। तो उनका जो प्रमुख मूल नाम था वो नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जो इनका मुख्य नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग था। ये हमारे जो नाना साहब पेशवा थे उनके ये प्रमुख परामर्शकर्ता थे। तो इन्होंने इनको ये बहुत अच्छा मानते थे, उनको परामर्श जो भी ये सलाह देते थे वो मानते थे। ये नाना साहब के साथ बहुत अच्छे से रहे, तभी ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने बहुत उनको काफ़ी चीज़ें उनको सिखाई। उन्होंने घुड़सवार करना, उनको तलवार चलाना। नाना साहब उनसे बहुत ही मतलब अच्छे से घनिष्ठ संबंध थे रानी लक्ष्मीबाई और नाना तात्या टोपे के, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आपस में बहुत ही तीरंदाजी, अंग्रेजों के साथ इन्होंने मिलकर बहुत सारे षड्यंत्र भी किए थे, और जो सफल भी बहुत सारे षड्यंत्र, क्योंकि वो फिरंगियों को भगाना चाहते थे। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को फिरंगी बोलती थी, तो वो फिरंगियों को भगाना चाहते थे अपने देश से। आगे चलते हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ऑप्शन नंबर 2, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यस, ये हमारे ऑप्शन जो सही होते हैं वो ऑप्शन सही होते हैं दोनों, क्योंकि जो हमारी 1857 की क्रांति थी वो एक सैन्य विद्रोह थी और इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। यहाँ से ही हमें एक आगे के लिए राह भी मिल गई थी कि आगे चलकर हम एक और अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर सकते हैं। अंग्रेजों की मुझे कमियां भी पता चल गई थी कि वो किस तरह से कमियां हैं उनके अंदर, उनको मुझे अपने देश से भगाया जा सकता था, और जो हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ। इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो कहा था वो आरसी मजूमदार ने कहा था। आरसी मजूमदार जो हमारे थे, उन्होंने इसको स्वतंत्रता दिवस नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने इसको एक सैनिक विद्रोह के रूप में कहा था कि इन लोगों की, और ये बोले थे कि इनके पास जो विद्रोह हो रहा है, इनके पास राष्ट्रीयता की कमी है,
ठीक है, ये केवल मात्र एक सैनिक विद्रोह है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? जो मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था वो तो हमारा हुआ था 10 मई 1857 को, क्योंकि होना तो 31 मई को था, ठीक है 31 मई को, लेकिन हो गया था इतने 10 मई को ही हो गया। तो जो मेरठ में विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमारे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन सही लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो आप हमारे सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।